दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 21 सितंबर 2024 में आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। प्रतिदिन की तरह वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे। और जो संघर्ष चल रहा है हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से, पूरे देश में लगभग अनावरत आंदोलन चल रहा है। भुगतान के लिए प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने का जो संकल्प संगठन ने लिया है वो पूरा होने ही वाला है। इसलिए इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम किया करें। और ये साथियों बहुत छोटा सा काम है। अगर ईमानदारी से आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें तो निश्चित रूप से जंग आसान हो जाएगी। और जिस तरह से संगठन का उद्देश्य है कि बड़े जनमत के साथ सरकार को झुका करके प्रत्येक निवेशक का पाई पाई भुगतान कराना है, वो भी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। इसलिए ये काम बहुत ही आवश्यक है। आपको बता दें, 1 सितंबर 2024 से जो असहयोग आंदोलन चल रहा है लगभग पूरे देश में, उसमें निश्चित रूप से सरकारों में खलबली मची हुई है और जिला प्रशासन तमाम तरह की अव्यवस्थाएं फैला करके आंदोलन को समाप्त करना चाहता है। और भी तमाम ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं जो आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं। सरकार भी अपने तरह तरह के हथकंडे फेंकना शुरू कर दिया है और हमारे तमाम निवेशक साथी और एजेंट साथी इसका शिकार हो जाते हैं, अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, आंदोलन ख़त्म हो जाता है। और ये कई वर्षों से इस तरह का खेल चल रहा है। इसलिए हमने ठाना है कि ये तमाम जो सरकार लोगों को लुभावने पोर्टल जारी करके और सैकड़ों बार इस तरह का प्रलोभन दे करके संगठनों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, इस बात को एजेंट साथियों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि जब हमने एकमुश्त रकम जमा किया है तो किस एहसान में 10,000 50,000 देने की बात कर रहे हैं। ये केवल बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है, लोगों को भ्रमित करने का सिस्टम है, तमाम जो संगठन चल रहे हैं उनको कमज़ोर करने का सिस्टम है कि ये संगठन सरकार के ख़िलाफ़, ठगों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाएं और कमज़ोर कर देंगे तो ये सब अपने अपने घर बैठ जाएंगे। मैं एजेंट साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप लोगों के अंदर ज़रा सा भी ज़मीर है ईमानदारी का और ज़रा सा भी जुनून है, जिस जुनून को पैदा करके आप लोग तमाम लोगों को एजेंट बना करके तमाम निवेशकों का धन इन कंपनियों के हवाले कर दिया है, ठगों के हवाले कर दिया है, वो जुनून कहाँ गया आपका? वो ज़मीर कहाँ गया आपका? जिस तरह से आप सीना ठोंकते थे कि मैं पैसा दूंगा, आज अपने अपने घरों में दुब के बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए साथियों कि हमने अपने ही लोगों का पैसा जमा कराया है, अपने ही रिश्तेदार का कराया है, अपने ही मित्र का कराया है, अपने ही परिवार का कराया है, अपने पड़ोसी का, अपने ही खास का कराया है। उसको ईमानदारी से भुगतान कराने के लिए आप सबको सपोर्ट में, सहयोग में होना चाहिए। और हमारा जो संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है इस समय पूरे देश में असहयोग आंदोलन कर रहा है और अनिश्चितकालीन आंदोलन है। वो तब तक चलेगा जब तक भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू हो जाती है, तब तक ये बंद होने वाला नहीं है। आज 21वां दिन है। बराबर हमारे कार्यकर्ता साथी, संगठन के सभी साथी मिलकर के इस आंदोलन को बराबर जारी रखे हैं। उसी तर्ज पर फतेहपुर जनपद, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है फतेहपुर जनपद, जो धरना स्थल नहर कॉलोनी परिसर में हमारे जाबाज साथी, बहुत से मेहनती लोग इस तरह की कड़ाके की धूप में, भीषण बारिश में
ऐसा आंदोलन खड़ा किया है, ऐसा आंदोलन खड़ा किया है कि ज़िले के शासन प्रशासन की नाक में दम कर दिया है और संगठन ने वहाँ की अव्यवस्थाओं पर भी आवाज़ उठाया था, जिससे कि सरकार के लोगों ने और ज़िले के अफसरों ने आनन फानन करके वहाँ पानी की व्यवस्था कराया, लाइट की व्यवस्था कराया, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था कराया, साफ़ सफाई की भी व्यवस्था देखा। ये केवल आंदोलन का कमाल है, आपके संगठित होने का कमाल है और यही संगठित होना आपका भुगतान भी कराने वाला है। आपको धैर्य से सहयोग करना है, सपोर्ट करना है, आंदोलन में हिस्सा लेना है। भुगतान होगा और बहुत कम समय में होगा। एजेंट साथी अगर चाह लें कि तो 24 घंटे के अंदर सबका भुगतान शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे एजेंट हैं जिनको अभी कानून पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो गद्दारों की श्रेणी में आते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इस मानसिकता को बदल करके आप लोग आंदोलन का साथ दीजिए। किसी भी कंपनी के आप एजेंट हैं, किसी भी कंपनी के आप निवेशक हैं, आपका भुगतान इसी आंदोलन के माध्यम से मिलेगा। और जहाँ कहीं भी आंदोलन हो रहा हो अपने अपने ज़िलों में, आप सभी साथी अपने अपने ज़िले के आंदोलन में शामिल होकर के इस भुगतान रूपी संघर्ष को सफल कराइए और अपना अपना भुगतान प्राप्त करिए। आंदोलन के अलावा देश में कोई विकल्प नहीं है साथियों। जिस तरह से भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो में बोला है कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर बैन कर दिया है, कोई चूं से मुँह नहीं किया। उन 3 लाख कंपनियों में साथियों विचार करिए किसका पैसा है, जिसके लिए हमारा निवेशक साथी दर दर की ठोकरें खा रहा है। बहुत से कार्यकर्ता सुसाइड कर रहे हैं। अभी कल भी एक घटना हो गई, निवेशकों के प्रेशर में एक एजेंट ने सुसाइड कर लिया, यानी फांसी लगा लिया। इस तरह की एक घटनाएं नहीं, ढेर सारी घटनाएं हैं, लाखों की तादाद में है। जो सर्वे कहता है लगभग 5 लाख लोगों ने मौत को गले लगाया है। हमने इसका भी आवाज़ उठाया है कि ऐसे परिवारों को सरकार मुआवजा दे, ताकि उनके बीवी बच्चों का भरण पोषण हो सके। और जो तमाम एजेंट बेरोजगार हुए हैं, उनके रोज़गार की व्यवस्था करे। इस तरह के तमाम ऐसे पॉइंट हैं जो सरकार के पास प्रतिदिन ज्ञापन के माध्यम से भेजे जा रहे हैं और प्रत्येक ज़िले से भी भेजना चाहिए। लेकिन सरकारों ने ये ठाना है कि वो ईमानदारी का परिचय देने में बहुत पीछे जा रही है और इस अहम को, इस घमंड को तोड़ना है तो साथियों जनमत के साथ सभी लोग एकत्रित हो जाएं। जिस तरह से संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने 22 सितंबर 2024 को जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है, उस आंदोलन में भी प्रत्येक कार्यकर्ता को शामिल होना चाहिए और जेल भरो आंदोलन को इतना प्रभावी कर दीजिए, इतनी संख्या बढ़ा दीजिए, इतना बड़ा जनमत तैयार कर दीजिए कि सरकार परेशान होकर के सबसे पहले आपका भुगतान करे, बाद में कोई दूसरा काम करे। इस तरह का कारवां आप सभी लोग बना दीजिए। साथियों एक बात मान लीजिए, तमाम साथी जो अभी भ्रमित हैं, मैं उनसे एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि अब किसी भी फर्जी कंपनी में काम न करें, कोई गलत स्कीम में किसी भी अपने चित परिचित मित्र का या रिश्तेदार का पैसा न फंसाएं और उन ठगों के चंगुल में न फंसें जो कमीशन के लालच में और पुराने भुगतान के लालच में आपको उसी आग के झोंके में देना चाहते हैं। इसका सीधा सा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपका जो पुराना भुगतान है उसको भुलाना चाहते हैं और नए काम को याद दिलाना चाहते हैं। उसी के माध्यम से वो फिर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, कानून से बचना चाहते हैं और आप सभी को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये तरकीब इन ठगों की है। जो साथी इस बात को समझ नहीं पाएगा, निश्चित रूप से उसका भविष्य, उसके परिवार का भविष्य बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अब किसी भी साथी को किसी भी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। अगर उसमें ज़रा सा भी ईमानदारी है, ज़रा सा भी ज़मीर है कि नहीं हमारे लोगों का पैसा फंसा है, फिर ये कंपनी लेकर के आ गए, ये स्वयं से विचार करना है। और आप लोग विवेकशील लोग हैं,
जगह जगह पहुंच करके तमाम तरह के लोगों को हैंडल करते थे। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं का पैसा लेकर के कंपनियों में जमा किया है। उसी विवेक के साथ, उसी जनमत के साथ आप लोग खड़े हो जाइए, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। और जो भी जिस ज़िले से भी बिलोंग करता हो, अपने ज़िले में जहाँ भी आंदोलन हो रहा हो वहाँ पहुँच करके इस आंदोलन का हिस्सा बनिए साथियों। इस आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस देश में कोई भी आपकी बात करने वाला नहीं है। कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री आपके भुगतान की चर्चा नहीं करता है। अगर हमारे पीड़ित साथी उनसे मिलते भी हैं, अवगत भी कराते हैं, तो वो तवज्जो नहीं देते आपकी बातों का। ये बहुत बड़ी समस्या है। जिनके दम पर ये विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं, उन्हीं की बात नहीं सुनते हैं, उन्हीं की गाढ़ी कमाई वापस पाने की कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये बड़े दुख की बात है साथियों। इसलिए इस संघर्ष को, इस लड़ाई को, इस भुगतान रूपी संघर्ष को सबको मिल करके लड़ना है, सरकार से भी और ठगों से भी। अगर सरकार को भुगतान नहीं करना था तो ये वर्ष एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, इसको सर्वसम्मत से लोकसभा में क्यों बनाया, राष्ट्रपति से अनुमोदित क्यों कराया, इसकी अधिसूचना जारी क्यों किया? अगर इस कानून का उपयोग नहीं करना था तो इसको बनाना ही नहीं चाहिए। और जब बन गया है साथियों, तो ये जनता का अधिकार है, पीड़ितों का अधिकार है। इस कानून के तहत हमको सरकार से आवाज़ उठानी है, भुगतान मांगना है। ये कानून केवल भुगतान के लिए बना है, इसको जानो पहचानो। जिसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से जानकारी लेना है वो अपने ही मोबाइल में सर्च करके देखे। वर्ष एक्ट 2019 जब डायल करेगा तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा कानून आपके सामने आ जाएगा। आप स्वयं पढ़िए, किसी अच्छे वकील को पढ़वा लीजिए, किसी विद्वान साथी को पढ़वा लीजिए और उसमें पढ़ करके समझने का प्रयास करिए कि भुगतान के लिए ही कानून बना है। साथियों, कल 22 सितंबर में जो जेल भरो आंदोलन है, उसमें सभी को भारी से भारी संख्या में अपने अपने ज़िले में पहुंच करके इस कार्यक्रम को इतना बड़ा कर देना है कि शासन प्रशासन सब परेशान हो जाए। और जब तक वो परेशान नहीं होगा, जब तक आप लोग अपना जनमत के साथ सरकार को हिला नहीं देंगे, तब तक सरकार आपका भुगतान करने वाली नहीं है। आप लोग आपस का जो सामंजस्य वो बना करके चलिए। अगर वास्तविक रूप से भुगतान कराना चाहते हैं, अपना भुगतान पाना चाहते हैं, तो आपसी सामंजस्य को बनाना होगा, निवेशक से संबंध बढ़ाना होगा, निवेशक साथियों को भी विश्वास दिलाना होगा और उनका भी साथ लेना होगा। उनका साथ जब लेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपका भुगतान सरल हो जाएगा और भुगतान कम समय में प्राप्त हो जाएगा। जो आपकी तमाम व्यथाएं हैं, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तमाम अपमान सहे हैं, ये आज भी कहीं किसी समाज में बैठने के काबिल नहीं बने हैं, अपनों के बीच में ही पहुंचने में शर्म आती है, इन तमाम ऐसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा जब भुगतान करा लेंगे तब। इसके पहले किसी भी तरह का आपको कहीं से कोई राहत नहीं मिलेगा। बहुत से साथी हैं जो कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, तमाम कोर्ट के आदेश पड़े हुए हैं। साथियों, एक बात मान लीजिए, जब तक सरकार नहीं चाहती है तब तक कोई काम नहीं होता है। अदालतें तो केवल आदेश करती हैं और उनका पालन कार्यपालिका को होता है। कार्यपालिका में सरकार होता है और जब सरकार किसी काम को नहीं चाहती है, उनके पास तमाम ऐसे ऑप्शन होते हैं कि तमाम कोई न कोई कानूनी पॉइंट फंसा करके उस काम को एक किनारे कर देते हैं। इसलिए हमको आपको जो चोट करनी है भुगतान की, उस सरकार के ऊपर करनी है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश की पीड़ित जनता का व्यवस्था करना। वो व्यक्ति कहाँ से पीड़ित है, वो समाज कहाँ से पीड़ित है, उस पीड़ा को दूर करने का काम सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है। अगर जनता के साथ ये सरकारें ऐसा नहीं करेंगी, उनका भुगतान नहीं कराएंगी, तो जनता को भी याद रखना है कि आपको सरकार किसकी बनानी है, किसकी गिरानी है। इस बात को हमेशा याद रखिए और सब लोग मिलकर के 22 सितंबर 2024 को जेल भरो आंदोलन को सफल बना करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। जय हिंद, जय भारत।